नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया की आज रात की इस छोटी सी चर्चा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपको मालूम है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी ने कल सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी। अर्थात अब वो परलोक गमनवासी हो गए। कल से ही शोक की लहर चली हुई सभी क्षेत्रों के अंदर, और जो शक की सुई घूम रही थी वो उनके शिष्य आनंद गिरी की तरफ घूम रही थी। आनंद गिरी से उनका पहले भी विवाद हुआ था। हालांकि आनंद गिरी ने कल तो कहा था कि नहीं, मैं तो बचपन से गुरु जी के साथ रहा हूं, और कुछ लोग विवाद, बेवजह का विवाद पैदा करके और मेरे और गुरु जी के बीच में खाई उत्पन्न करना चाह रहे हैं। और मैंने जो विरोध किया था वो मठ की जमीन के को बेचने को लेकर किया था। लेकिन अब उनका जो लिखा हुआ सुसाइड नोट है वो सामने आया है, बताया जा रहा है, और उसके अनुसार जो गंभीर आरोप लगाए हैं उन्होंने, वो लगाए हैं आनंद तिवारी के ऊपर, और मंदिर के पुजारी हैं आद्या प्रसाद तिवारी, और उनका लड़का है संदीप तिवारी, उनके ऊपर लगाए। नरेंद्र गिरी जी ने यहां तक कहा कि मैं तो 13 सितंबर को ही सुसाइड करना चाहता था, लेकिन उस दिन मेरी हिम्मत नहीं हो पाई। और अब मुझे फिर हरिद्वार से सूचना मिली कि 1-2 दिन में आनंद गिरी जो है वो कंप्यूटर के माध्यम से मोबाइल पर किसी लड़की का फर्जी फोटो लगा के मुझे गलत काम करते हुए मेरा वीडियो और मेरे फोटो जो है वो वायरल कर सकते हैं। तब उन्हें लगा कि मैं बदनाम हो जाऊंगा, पहले बदनाम हो जाऊंगा, बाद में सफाइयां देता फिरूंगा, किस किस को सफाई दूंगा। और तो इन सब चीजों को लेकर उन्होंने जो है सुसाइड नोट लिखा। और तब से एक चीज उन्होंने और लिखी है कि जब से आनंद गिरी ने मेरे ऊपर असत्य, मिथ्या और मनगढ़ंत आरोप लगाए, तब से मैं मानसिक तनाव में जी रहा हूं। जब भी एकांत के अंदर में रहता हूं तो मर जाने की इच्छा होती है। आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और उनके लड़के संदीप तिवारी ने मिलकर मेरे साथ विश्वासघात किया। याद रहे 2004 से वो ये गद्दी संभाले हुए थे महंत नरेंद्र गिरी। हालांकि उन्होंने इस पत्र के माध्यम से, सुसाइड नोट के माध्यम से, अपना उत्तराधिकारी जो बलवीर गिरी को बनाया, और उन्होंने लिखा कि मठ, मंदिर और विद्यार्थियों की देखभाल वैसे करना जैसे मैं करता था। तो अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है, कितनी कार्रवाई चलती है। ये विवाद काफी पुराना होता जा रहा है, जड़ पकड़ता जा रहा है। और अब हम तो एक बार फिर से कहेंगे कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, महंत नरेंद्र गिरी जी की आत्मा। अब उससे आगे आपको मालूम ही एक जानकारी और मैं आपको दे दूं। हाँ, मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं एक जानकारी और दे दूं। आपको मालूम है कि अडानी का जो एयरपोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट, जो एयरपोर्ट है, सॉरी पोर्ट, जो बंदरगाह है, मुंद्रा पोर्ट पर DRI ने, अर्थात डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने हेरोइन बरामद किए 3000 करोड़, 3000 किलो हेरोइन बरामद की गई है अडानी के बंदरगाह से। हालांकि अब इसके अंदर ये है कि इसको जो मंगाया गया था वो कहीं क्या नाम है, टेलकम पाउडर के नाम पर अफगानिस्तान से मंगाया। अब एक चीज मुझे बताइए, आपने किसी टेलीविजन के ऊपर ये चर्चाएं सुनी? नहीं सुनी। अब पिछला साल याद कीजिए, वो मुश्किल से 2-3 ग्राम जो भी मिल गई होगी, जो ड्रग्स या जो भी कुछ मिल गया था, उसके पीछे NCB, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सारे चैनल, ये वो, ED, CBI, दुनिया भर की टीमें पीछे लग गई उस रिया चक्रवर्ती और बाकी लोगों। अब ये 3000 किलो, 9000 करोड़ रुपए जिसकी कीमत, अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी खेप बहुत गिनती की होंगी। सारे चैनल चुप, सारी एजेंसी चुप, कहीं आपको खबर, किसी के अंदर हिम्मत नहीं। चोटपुट कुछ डिजिटल मीडिया पर, इधर उधर ट्विटर पर कुछ लोग करते हैं तो करते हैं, लेकिन कोई इस मुद्दे को उठाने को तैयार नहीं। चलिए, बड़े लोग बड़े ठाठ। अब इससे आगे मैं आपको और एक जानकारी देता हूं। हालांकि हाँ, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने कल जो हमने मनोरंजन का दिखाया था कल आपको, वो जो कुछ जो बिल्कुल नौसिखिए टाइप लोग होते हैं, जिनको बेचारों का गाने वाने की दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन उन लोगों का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था सुभाष व्यास के द्वारा, जो कि व्यास जी फिल्म एंड म्यूजिक के नाम से उन्होंने कार्यक्रम एक आयोजित किया था कराओके करके। और उसके अंदर हमने जो दिखाया, और लोग बड़े खुश भी हुए,
लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। वो कहते हैं कि भाई आप हमेशा गंभीर चर्चाएं जो होती हैं गंभीर चर्चाओं से, क्योंकि इससे पहले भी 1 घंटे की जो मेरी लाइव डिबेट होती है वो गंभीर चर्चाओं पर ही होती है। तो वो कहते हैं उससे निकलकर थोड़ा सा जो है ना वो हल्का फुल्का माहौल भी रहना चाहिए। जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। घर में उम्मीदों का अपना किए जाते हो जी हो। दुनिया ही मोहब्बत की लूटे दिए जाते हो, जो गम दिए जाते हो उस गम की दवा करना। बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना। जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। चलिए, और एक आपको मालूम है कि जब से वो चरणजीत सिंह चन्नी जो वो बने हैं, जब से पंजाब के मुख्यमंत्री बनाए, अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला और उससे सबके अंदर खलबली मची है। भारतीय जनता पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी में तो कम से कम खलबली है, कभी दलित कार्ड खेल दिया, मास्टर स्ट्रोक खेला। वो कहते हैं ना कि जोर का झटका, कहा तो जाता है कि धीरे से लगे, लेकिन लगता कि यहाँ पर जोर का झटका कुछ ज्यादा जोर से लग गया। अब कई लोगों के संदेश है कि भाई कैसा सिख है जो पगड़ी नहीं मानता है, ये कैसा हिंदू है जो, ये कैसा दलित है जो हिंदू नहीं है, ये भी ईसाई है, सोनिया गांधी भी ईसाई है, वेटिकन सिटी से कानून चल रहे हैं, इस प्रकार की चीजें। अभी भी मैं जो डिबेट कर रहा था इससे पहले, वहां भी किसी ने कहा पाकिस्तान परत पाकिस्तान। अरे भाई पाकिस्तान परत क्यों कांग्रेस हो गई और क्यों चरणजीत सिंह चन्नी हो गए? एजेंसी सारी आपकी है, कार्रवाई कीजिए ना गिरफ्तार, या सिर्फ कह देने से, हवा बना देने से। ये बहुत दिक्कत, इस प्रकार के जो गैर जिम्मेदाराना सवाल, मतलब जो बातें उछाली जाती है हवा के अंदर, ये बहुत गलत चीज। अब लेकिन उसके बाद मैं इतना जरूर कहूंगा कि कोई अभी ये शांति नहीं है। आप ये सोचेंगे कांग्रेस में सब कुछ शांत हो गया और कांग्रेस ने प्लानिंग से किसी दलित समाज के व्यक्ति को बनाया, ऐसा नहीं है। ये तो कहता है ना कि भाई जब कुछ बचा ही नहीं, जो मुझे और नहीं और तुझे ठौर नहीं, तो वो वाली कहावत है कि जब पहले अमरिंदर कैप्टन साहब हटाए गए, कैप्टन साहब के बाद नाम चला, कहीं रंधावा साहब का नाम चला, उससे पहले सुनील जाखड़ का नाम चला, जब किसी से नहीं चला, सिद्धू ने एक्सेप्ट नहीं किया, सिद्धू भागे दिल्ली की तरफ, तब जाकर ये आखिर के अंदर चरणजीत सिंह चन्नी का नाम आया। तो ये भी मतलब बाई चांस बन गए हैं, बाई चॉइस नहीं है, ये गौर कर लीजिएगा। और उससे भी बड़ी चीज है कि क्या कांग्रेस अगला चुनाव, कम से कम पंजाब का अगला चुनाव कांग्रेस लड़ेगी इन्हीं चन्नी के नेतृत्व में? क्या सिद्धू एग्री करेंगे? मुश्किल लगता है, जिस प्रकार हरीश रावत हवा दे रहे हैं इनको। और उससे भी बड़े बात यह कि अर्थात कांग्रेस को अब अपने अंदर झांकना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं घूमना चाहिए कि कुछ लोगों ने या कुछ चैनल्स ने मास्टर स्ट्रोक कह दिया तो वो हवा के अंदर उड़ रहे हैं। और ऐसा ही लगता है कि हवा के अंदर उड़ रही है कांग्रेस। कभी पता पड़े कि चुनाव में जब जाने लगे तो वहां कुछ और ही पाए। आप क्या सोचते हैं? भारतीय जनता पार्टी शांत बैठी होगी, कोई और विरोधी दल शांत बैठे होंगे? किसी दिन वो इससे भी बड़ा, आपने तो मास्टर स्ट्रोक दिया, ये ना हो कि कोई ब्रेन स्ट्रोक दे देंगे ये पार्टियां, इसका भी ध्यान रखना होगा। तो कहते हैं ना कि तूफान से पहले की खामोशी तो नहीं है कहीं कांग्रेस के लिए, कभी कोई बड़ा झटका तैयार। बाकी आप देख ही रहे उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हालात हैं। उत्तर प्रदेश में कहां कांग्रेस नजर आ रही है, मुझे ये बताइए। किसी भी किस्म से कांग्रेस नहीं उत्तर प्रदेश के किसी क्षेत्र में। कहा है जरूर कि भाई हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिलहाल तो ऐसी कहीं कोई तैयारी नहीं लग रही है। बाकी समय बताएगा साहब।
आंकड़े आपको पता ही है, कोविड के जो इवेंट बनाया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर 2,31,00,000 से घटते घटते 85 लाख, फिर 36 लाख, और अब क्या पोजीशन रहेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए, अब बाहर निकले तो मास्क लगा कर निकले। आप कोई बड़े आदमी नहीं है साहब। और मैं फिर कह रहा हूं, केजरीवाल साहब अपने अधिकारियों को सुधारिए, दिल्ली जल बोर्ड के लोगों को सुधारिए। आप लोग जा जाकर वहां मूर्ख तो बनाते हैं कि हम हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, हम उत्तराखंड में चुनाव लड़ेंगे। क्या उनको भी दिल्ली की तरफ बर्बाद करना चाहते हैं? खाली 200 यूनिट का लंपू नहीं दिखाइए। मैं फिर कह रहा हूँ, 20 किलो लीटर पानी की बात मत कीजिए। हो सकता है वहां पर कुछ बदतमीजियां कुछ क्षेत्रों से खबर आती है कि उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी है, तो उन चीजों को सुधारिए ना। अधिकारी तो आपने निरंकुश छोड़े हुए है ना। जब आप पे छटाक भर की दिल्ली नहीं समझ रही, जब यहां पर आपने इतना बेलगाम किया हुआ है, तो फिर वहां क्या हाल करेंगे आप लोग? वोट देने से पहले सोचिएगा जरूर। नमस्कार।